मंगलमय मंगल्य करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महान कर मंगल कर महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। सम्यक दर्शन के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है, उसमें एक विषय प्रारंभ हुआ है, विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता। ख्याल में है ना? गहरी चर्चा है, समझने जैसी है। इसमें पहला पैरा अपन ने पढ़ लिया है, दूसरा पैरा अपन को पढ़ना है। एक ही क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होता, जड़ कर्मों से भी नहीं होता, अशुभ राग अथवा शुभ राग से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं पुण्य पाप के परिणामों से रहित ज्ञायक स्वरूप हूँ, ऐसा विचार भी स्वरूप का अनुभव कराने में समर्थ नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार के विचार में जो अटका वह भी भेद के विचार में अटक गया। भेद के विचार में अटक जाना सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं पहले नंबर पर कि देह की क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होता। सबसे पहली बात ये समझ लें कि जो देह की क्रियाएं हैं, जो भी है, दया दान पूजा व्रत शील संयम, कोई भी क्रियाएं, इनसे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो लोग सम्यक दर्शन के नाम पर, धर्म के नाम पर इस जड़ की क्रियाओं से ऐसा मानते हैं कि सब इनके करने से धर्म हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, अथवा ऐसा मानते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा, संस्कार तो पड़ते ही है, लेकिन जड़ की क्रिया से आत्मा में कोई संस्कार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। कल अपनी इस बात पे चर्चा चली थी कि हमें सबसे पहले वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ होनी चाहिए, वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय होना चाहिए। देखो, महावीर भगवान ने इस कली काल के बाद जो अंतिम तीर्थंकर महावीर जो भगवान ने दूसरा में बताया, वस्तु स्वभावो धम्मो, धर्म क्या है? जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो अग्नि का धर्म उष्णता है, पानी का स्वभाव शीतलपना है तो पानी का धर्म शीतलता है, नमक खारा है तो नमक का धर्म खारापन है, चीनी मीठी है तो मीठा उसका धर्म है, सोना पीला है तो वो उसका धर्म है। माने सभी वस्तुओं के अपने अपने धर्म हैं।
तो ऐसे ही मैं भी एक जीव नामक पदार्थ हूँ, मैं भी जीव तत्व हूँ, मैं भी एक द्रव्य हूँ, तो मेरा भी अपना एक धर्म होना चाहिए और मेरे अपने धर्म का नाम है ज्ञान दर्शन। तो मैं ज्ञान दर्शन में वस्तु हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं हूँ। ख्याल में है ना? बस ये बात जितनी क्लियर कर सको, जितनी बार बार दोहरा सको, समझ सको, वेदन कर सको, बस ये धर्म की ओर जाने का उपाय है। धर्म माने जो वस्तु जैसी है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो उसको पहचानना। देखो, पुद्गल का अपना धर्म है, शरीर है ना, शरीर, ये पुद्गल से बना हुआ हाड़ मांस पिंजरा रूप शरीर है, तो इसके अपने धर्म है। इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। ये किसके धर्म है? ये पुद्गल के धर्म। तो ये जो पुद्गल के धर्म है, ये जो पौद्गलिक चीजें हैं, तो इनको जीव माने मैं अज्ञानता से अपना मानता हूँ, अपने रूप अनुभव करता हूँ, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। भाई इतनी बात समझो। और फिर उसमें मिथ्या दर्शन में और मिथ्या दर्शन क्या है? तो जड़ की क्रिया से आत्मा की क्रिया मानना, जड़ की क्रिया में आत्मा का भला मानना, ये सब अज्ञान है। तो ये जो शरीर है, इसका जो धर्म है वह आत्मा का धर्म नहीं है। ये प्रथम में प्रथम निर्णय करना चाहिए। वस्तु स्वभावो धम्मो, ये जो महावीर भगवान ने परिभाषा बताई है धर्म की, ये सबको समझनी चाहिए। जिनेन्द्र भगवान ने ये जो कहा ना कि जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है, इसका मतलब धर्म करना पड़ेगा, धर्म कहीं से लाना पड़ेगा, धर्म खोजना पड़ेगा, ऐसा नहीं। धर्म कहीं लुप्त हो गया है, धर्म कहीं दबा पड़ा हुआ, अथवा धर्म को प्रकट करना पड़ेगा, नहीं। धर्म तो सभी वस्तुओं में प्रकट है, क्योंकि धर्म के बिना कोई वस्तु है नहीं। धर्म माने स्वभाव, उसकी नेचर। तो भाई प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी नेचर है, उस नेचर को पहचानना, बस इतना काम। अभी हमारी नेचर प्रकट है कि नहीं वर्तमान में? विवेक जी, सुबोध जी बताओ, हमारा धर्म प्रकट है कि नहीं वर्तमान में? तो हमारा धर्म तो प्रकट है। क्यों? कि अगर अपना ज्ञान दर्शन का व्यापार प्रकट नहीं होता तो हम और आप ये बताने में समर्थ ही नहीं थे ना। ये जो हम फील कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि साहब ये आपका स्वाध्याय चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब जो आत्मा का धर्म है जानना देखना, वो प्रकट है। अब बस इतनी सी बात है, उस प्रकट धर्म में ये मैं हूँ, ये अपनापन करना है और कुछ नहीं करना। उस प्रकट धर्म में उसकी फीलिंग तो आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या है प्रमोद जी, आ रही है कि नहीं आ रही? मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? साथ में दो चार फीलिंग और आ रही है, वो बात भी सही है कि मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, मैं रागी हूँ, मैं भी क्रोध करता हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मैं दुकान वाला हूँ, बहुत स्थिति खराब है। ये सब फीलिंग भी है, और इन फीलिंग में एक इन सब फीलिंगों का जानने वाला ज्ञाता स्वरूप भी है कि नहीं? वो ज्ञाता स्वरूप है कि नहीं? बस अब आचार्य कहते हैं कि हम उन फीलिंग से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम उन शरीर से इनकार नहीं कर रहे कि वे नहीं है, वे सब हैं, लेकिन उनमें तुम नहीं हो, तुम तो वो हो तो इन सबको जान रहा है। अंत समझ में आया? वहां पे मिक्सअप कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो इतनी नैमित्तिक संबंध घने हैं, एक क्षेत्र अवगाह संबंध इतने घने हैं कि वहां पर जीव भ्रमित हो जाता है कि भाई ये एक है कि अलग अलग है। बस इतनी कहानी है, इस कहानी को सुलझाने का काम करते रहना है, बस ये समझ लो। अब ये कहानी आज सुलझा सको तो आज सुलझाओ, कल सुलझा सको तो कल सुलझाओ, लेकिन इसकी जगह, इस कहानी को सुलझाने की जगह भगवान की 4 टाइम पूजा कर रहे हैं, 3 टाइम जो है ना भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ते फिर रहे हैं,
और खूब उपवास कर रहे हैं और वे ऐसे मान रहे हैं कि हम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो श्री गुरु कहते तुम धर्म की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि इसमें जो अंदर गुत्थी है, जो अंदर तुम्हारा उलझाव है, तुम उसको सुलझाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। समझ में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया? हम सब का क्या स्थिति है? हम सब उलझे हुए हैं, अंदर कुछ उलझन है। कभी लगता है कि राग मैंने किया, कभी लगता है राग मैंने नहीं किया, कभी लगता है जड़ की क्रिया मैंने करी, कभी लगता है जड़ की क्रिया मैं कर ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें, ये दोनों चीजें जो घटनाएं घट रही हैं, इनका आधार क्या है? इनका आधार है दूसरों का सुन सुन के विचार करना। जैसे देखो, तुमने आज के प्रवचन में ये सुना कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, जीव कर ही नहीं सकता, तो तुम्हें एकदम लगने लगा सही कह रहे भाई साहब, जड़ की क्रिया मैं क्या, दो चार तर्क उसने प्रस्तुत किए। फिर तुमने कल प्रवचन सुना कि जड़ की क्रिया जीव तो नहीं कर सकता, लेकिन जड़ की क्रिया क्रिया होती भी जीव के निमित्त से है। जीव करेगा नहीं तो होगी नहीं। भैया क्रिया बहुत जरूरी है विवेक जी। नियम धर्म का पालन करो, सदाचार युक्त जीवन जियो, आहार को सुधारो। अब तुमने आहार चर्या सुधारी कि नहीं सुधारी? अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने आप सुधर गई, तुमने नहीं सुधारी। आवाज तुमने बिगाड़ ली, अब वो अपने आप बिगड़ गई, तुमने नहीं बिगाड़ी। अब मुझे बताओ, ये बात श्रद्धा में ऐसी चाहिए कि ना मैं सुधारने वाला हूँ और ना बिगाड़ने वाला हूँ। अब ये बात कितनी कठिन है, समझ लो इसका अभ्यास करना कितना कठिन। क्यों? तो दिखता तो ऐसे ही है। मैंने 2 बार भोजन का नियम लिया था तो 2 बार किया, मैंने 1 बार का लिया था तो 1 बार किया। अब मैंने आज नियम छोड़ दिया तो ऐसा लगता है ना कि अपने हाथ में है। बस ये जब तक लगे तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। अब ये कब तक लगाना है सोचो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बात ये समझ लो कि जब तक ये बात अंदर श्रद्धा में नहीं बैठ जाए कि नहीं मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसको तो निश्चय लेके खाते में डाल देते हैं कि मैं करता धरता नहीं हूँ, और जो करने धरने की मान्यता बनी है उसको कहते साहब व्यवहार से तो करना पड़ेगा। लेकिन व्यवहार से करना पड़ेगा इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है कि व्यवहार से करना पड़ेगा, अर्थात कर्ता तो जीव नहीं है, लेकिन कर्ता कहा जाता है, इसका नाम है व्यवहार। दिनेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नीरज जी समझ में आ रही बात? कि कर्ता कहा जाता है, करता है नहीं। अब मजेदार बात यह है कि कर्तापन ही दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? सुबोध जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल से मंदिर जाना छोड़ दें क्या पंडित जी? हम तो मंदिर जाएंगे, आप कितनी कहो भैया, अपन स्वच्छंदी नहीं हो सकते। तो ये श्री गुरु कहते हैं जिसके अंदर ये मान्यता चल रही है कि हम ये नहीं हो सकते, हम वो नहीं हो सकते, हम ये नहीं हो सकते, उसने अभी वस्तु की स्वतंत्रता का भान नहीं किया। उसने ये निर्णय नहीं किया कि मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। ये निर्णय समझ रहे कितना कठिन है? आप क्या समझते हो? अरे भाई साहब, ये शब्द लिखा ना, देह की क्रिया से सम्यक दर्शन, पढ़ने में तो बहुत सहज सहज लगता है और सरल लगता है, लेकिन इसकी जब गहराई में जाओ तो एक एक क्रिया का कर्ता जीव अपने को कर्ता बने बिना नहीं रहता। बोलो बने बिना रहते हो? तुम्हें सारा आनंद ही कर्ता बनने में आता है कि नहीं आता? बोलो। तुम्हें और हमें वर्तमान में जो आनंद आ रहा है, जितना भी आ रहा है, किस बात का आ रहा है? कि मैं करता हूँ, इस बात का आ रहा है। बुढ़ापे में लोगों का आनंद कम होता चला जाता है। क्यों होता चला जाता है? क्योंकि उनसे उनका कर्तृत्व छीन लिया जाता है। हालांकि कर्तृत्व है नहीं जीव के पास, करने धरने की व्यवस्था नहीं है। देखो, महिलाओं की प्रशंसा करते रहो, तुम अच्छा भोजन बनाती हो, बहुत बढ़िया, आपका काम तो नंबर 1 का होता है, तो उनके चेहरे पर चमक बनी रहती है। और अगर कोई तारीफ नहीं करे, कोई प्रशंसा नहीं करे तो तकलीफ होती है।
परसों से कहते रहो तुम बहुत दिमागदार हो यार, आपकी तो बात ही अलग है, आप कितनी समझदारी से काम लेते हो, आपके डिसीजन तो नंबर 1 के डिसीजन होते हैं, आदमी प्रसन्न होता रहता है। अब ये सब छोड़ सको तो सम्यक दर्शन मिल सकता है। बोलो, अंदर ये मान्यता कर सको कि क्या बात कर दी आपने, कौन है डिसीजन लेने वाला है। अभी मैं एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, संसार कितना खतरनाक है। पिछली बार, अब क्योंकि अब उदाहरण तो देना पड़ेगा समझने के लिए। पिछली बार जब ये बीमारी कोरोना हुआ हम लोगों को, तो इसमें निमित्त कौन बना? नहीं समझे? निमित्त कौन बना? पापा। तो सारा दोष किसको दिया गया? अगर पापा के चक्कर में हो गया, गलतियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ध्यान नहीं देते। अब आज मैं गहराई से बैठ के विचार कर रहा था कि यार पापा की वजह से तो बढ़िया हो गया, अपन को पिछली बार में हो गया। नहीं समझ में आया? इस बार तो ज्यादा खतरनाक है। अगर पिछली बार नहीं हुआ होता तो इस बार ज्यादा फंस जाते। पूरी समझ ना मेरी बात। अब देखो वस्तु स्वरूप कैसा है। आचार्य कहते तुम उस समय भी करता नहीं थे और तुम इस समय भी करता नहीं हो, लेकिन जीव की आदत है, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं दोष लगाता है किसी ना किसी रूप में। कभी उसको अच्छा मानता है, कभी बुरा मानता है। अपने अनुकूल पड़ गया तो बढ़िया, प्रतिकूल पड़ गया तो बुरा। आचार्य भगवंत कहते हैं यही राग द्वेष की जड़ है। ये जो अंदर देखो कितना कर्तृत्व भरा पड़ा हुआ है। प्रिविड जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब मान के चलो प्रिविड जी, आप रोज मेरा प्रवचन रात को सुनते हो, तो आप अपनी स्वेच्छा से सुनते हो, ठीक है कि नहीं? इसमें मेरा तो कोई कर्तव्य तो नहीं है। लेकिन अगर आप रोज सुनने लगोगे मेरा प्रवचन, तो धीरे धीरे मैं आप पे भी अपना कर्तृत्व जमाऊंगा। जमाऊंगा कि नहीं जमाऊंगा? फिर आप जिस दिन नहीं सुनोगे उस दिन कहूँ क्यों प्रवचन क्यों नहीं सुन रहे थे, हैं क्या बात? अरे आप कहोगे भाई मेरी स्वेच्छा थी, मैं सुन रहा था। अब देखो मेरे को बुरा लग रहा है, अब मेरे को बुरा लग रहा है कि तुम रोज सुनते थे, क्यों नहीं सुन रहे? नहीं समझ में आया? हम हर जगह कर्तृत्व फैलाते हैं अपना। फैलाते कि नहीं फैलाते? अगर किसी का फोन रोज आ रहा है और आज नहीं है, क्यों नहीं किया आज? तो क्या उसने ड्यूटी ले रखी बेचारे ने करने की, या उसका कोई कर्तव्य है? लेकिन अपन धीरे धीरे हर जगह अधिकार जमाते हैं। अपन तो अपने गुरुओं पे भी अधिकार जमाते हैं। मैंने तो लोगों को महाराजों से तक कहते सुना, महाराज जी हमसे आहार नहीं लोगे क्या? हमसे कोई दुश्मनी है? आपको पता है रोज आहार देने आता हूँ मैं, तो भैया रोज आता है तो मेरी कोई ठेकेदारी है अब तेरी शुरू में? लेकिन वो तो अपना कर्तव्य जमाता है। देखे तुमने ऐसे लोग के नहीं देखे हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम हर काम में कर्तव्य जमाते हैं। हम रोज स्वाध्याय सुने तो पंडित जी का अपना अधिकार है, पंडित जी हम रोज सुनते हैं आपका, आप हमारा जवाब नहीं दोगे क्या? गजब हो गया साहब। तो इस तरीके से श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव इतना कर्तृत्व का व्यामोह पालता है। क्यों क्यों पालता है? क्योंकि इसे कर्तृत्व में मजा आता है मजा के नहीं आता? ये बड़े बड़े पदों की जो दौड़ लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये तो है नहीं कि कोई शिवराज सिंह अभी मुख्यमंत्री नहीं था तो भूखों मर रहा था, है ऐसा तो नहीं है ना। सब व्यवस्थाएं तो सब बढ़िया थी, बंगला तब भी मिले हुए थे। लेकिन कर्तृत्व छिन जाता है तो एकदम हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं। अंतर समझ में आया? जबकि अभी कितनी टेंशन है, कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ है, कितना घबराहट हो रही है, बेचे। लेकिन इन सब के बीच में भी अभी कोई कहे कि इस्तीफा दे दो, दूसरे को बैठा देते हैं। ये बेचैनी, ये घबराहट दूसरे के हिस्से में डाल देते हैं। तो लेने को तैयार है कोई विवेक जी? बताओ। वो कहेगा इससे भी ज्यादा घबराहट हो जाए तो भी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये सब देखो आप, ये कोई विषय भोगों की बात नहीं है, ये कोई वहां पे लड्डू पेड़ा नहीं मिल रहे। ये सिर्फ कर्तृत्व की बात है। कौन से कर्तृत्व की? चीफ मिनिस्टर एमपी शिवराज सिंह चौहान, बस ये कर्तृत्व चाहिए, बस ये बात चाहिए। तो नेम प्लेट चाहिए, नेम प्लेट। अंतर समझ में आया ना? सारी लड़ाई झगड़ा काहे का है? तो नेम प्लेट का, वो मोहर का हमारा नाम आना चाहिए। तो ऐसे ही सब अपने अपने में चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। बने कि नहीं बने हैं? पत्नी जरा सा पति से कह दे तुमने आज तक कुछ नहीं किया, तो पति को ऐसा लगता है कि उससे सीएम की कुर्सी छीन ली हो। लगता है कि नहीं लगता? ये सब कर्तृत्व है। प्रमोद जी ये क्या है? महेश जी हैं? कर्तृत्व है। अभी आप अगर
एक अभी मैं आज पढ़ रहा था कि कोई कह रहा था भले कोई बीमारी आ गई है 2 बार ही खाना चाहिए सभी लोगों को, 2 बार से तीसरी बार नहीं खाना चाहिए। जैनियों का धर्म 2 बार का है और अपन को कितनी मुसीबत है। मैं 2 ही बार खा रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ और आप भी 2 ही बार खाएं। समझ में है कि नहीं आया? अब ये भी एक गजब गजब की बात है। 2 बार खाओ, 1 बार खाओ, 1 बार नहीं खाओ। ये सब जीव पहचान नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या क्यों है, ऐसा सब क्या चीज है? जब ईसा मसीह के लिए फांसी पे चढ़ाया गया तो सब लोगों ने सोचा कि ईसा मसीह तो बहुत चमत्कारिक पुरुष हैं और ये व्यक्ति ने तो कितने मरतुओं को बचाया है, कितने बीमारों को बचाया है, कितनों की तकलीफ दूर करी है। तो ये जब खुद इसकी फांसी की सजा सुनाई उनके शत्रुओं ने, तो उनके शत्रु भी सोच रहे थे कि बहुत चमत्कार वाला पुरुष है और जब इसको फांसी पे चढ़ाई जाएगी, कीले ठोके जाएंगे, तो कोई ना कोई ये चमत्कार करेगा और सब लोग इसको मानेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ा वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। कीले ठोके तो खून निकल गया, अंधे फांसी पे चढ़ गए। तो क्यों? कि बात चमत्कार की नहीं है। श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी जीव जगत को चमत्कार दिखाना ही नहीं चाहते। चमत्कार किस, चमत्कार कौन दिखाता है? ज्ञानी के अज्ञानी। बोलो। विष्णु कुमार मुनिराज को वो रिद्धि थी ना प्राप्त, संकोच विस्तार वाली, तो भी उनको पता नहीं था कि वो रिद्धि मुझे है। वो भी रिद्धि दूसरे मुनिराज ने बताई, उनके जो साथ वाले थे कि उनको वो रिद्धि है। और अगर उनके पास जाओ तो उनसे बोला कि साहब आपको ये रिद्धि है, तो उन्होंने हाथ ऐसा करके टेस्ट किया कि वो रिद्धि है कि नहीं। तो क्यों? कि ज्ञानियों को इन चीजों की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि वे अपना कर्तृत्व दिखाना नहीं चाहते, और अज्ञानी हमेशा इन चीजों को तड़पता रहता है, कामना करता रहता है, मांगता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना कर्तृत्व दिखाना चाहता है। तो सबसे ज्यादा दुख किस बात से? जीव के कर्तृत्व से। हम और आप सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, वेद ज्ञान की बात सुनते हैं, लेकिन श्री गुरु कहते हैं तुम कहीं ना कहीं कर्तृत्व में फंसे रहते हो। तो पहले नंबर पर देह की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं। तो देह की क्रिया के बारे में समझो कि देह पुद्गल का बना हुआ है, शरीर पुद्गल का पिंड है और मैं उससे भिन्न हूँ। तो शरीर में होने वाली क्रियाएं उनका कर्ता जीव नहीं है। ये बात जो जीव स्वीकार करेगा वो ही देह की क्रिया में धर्म नहीं है स्वीकार कर पाएगा। अंतर समझ में आया? एक तरफ तो लोग कहते हैं, सभी कहते हैं देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, और दूसरी तरफ साथ में क्या मानते हैं कि देह की क्रिया करने वाला कौन है? मैं हूँ। गृहस्थी संयम करने वाला कौन है? मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा भेद ज्ञान 2 नंबर का हो गया। कि क्यों? कि तुम एक तरफ तो कहते हो कि देह और आत्मा जुदे जुदे हैं और फिर दूसरी तरफ कहते हो कि देह की क्रिया मैंने की। ठीक है, आगे जड़ कर्मों से भी नहीं होता, अशुभ राग अथवा शुभ राग से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। माने कोई ऐसा माने तो जो जड़ कर्म है, कर्म के उदय आएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, भाई अपनी तो कोई लेना देना नहीं। नहीं, कर्म के उदय से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या सुबोध जी, क्या प्रमोद जी, ये गहरी चर्चा है। कर्म के उदय के भरोसे जो लोग बैठे हैं या सोचते हैं कि साहब कर्म का उदय मंद होगा तो जब देखेंगे, नहीं सुनो, कर्म का उदय देखना हो तो शरीर और संयोग में देखना। क्या कहा मैंने? कर्म का उदय विचार करना हो तो शरीर और संयोगों में विचार करना। आत्मा के पुरुषार्थ में कर्म का विचार नहीं करना। वेद ज्ञान करने के लिए कर्म का विचार नहीं करना। तत्व निर्णय करने में कर्म का उदय के भरोसे मत बैठना। तत्व निर्णय में तो मैं करूंगा तो तत्व निर्णय होगा। क्या कहा मैंने? तत्व निर्णय में कैसा पुरुषार्थ चाहिए? मैं तत्व निर्णय करूंगा तो तत्व निर्णय होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, शरीर और संयोग के बारे में क्या विचार चाहिए? इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। शरीर का परिणमन जैसा जिस समय होना होगा उस समय वैसा ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। कर्म का उदय जैसा संयोग में आएगा आएगा, संयोग का वियोग होना होगा तो होगा। होगा कि नहीं होगा प्रमोद जी? हैं?
जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ तेरी। यो भाव कर्म, क्यों सा भाव मरण भाव जन्म सदियों से करता आया हूँ। ये आज की बात नहीं है। हम सदा काल से इसी तरह से अज्ञानता के कारण कर्म के उदय का तो विचार करते नहीं और निमित्त पे दोष देते हैं। किसके कारण मेरा बुरा हो गया, इसके कारण मेरा बुरा हो गया, इसके कारण मेरा बुरा हो गया। नहीं भैया, ये कर्म पूरब किए खोटे। अच्छा बोलो, कर्म का उदय अज्ञानी को दुख देता है कि ज्ञानी को? जल्दी बोलो, किसको दुख देता है नीरज जी? कर्म का उदय किसे दुख देता है, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? अज्ञानी को। ज्ञानी को कर्म का उदय नहीं देता। तो क्यों? ज्ञानी जानता है कि कर्म का उदय जिस पे प्रभाव डालता है, जिसमें चेंजिंग निमित्त नैमित्तिक होती है, वो मैं नहीं हूँ। कर्म के उदय से पर्याय में राग देश का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शरीर के साथ कर्म का संबंध है, संयोग के साथ कर्म का संबंध है। बोलो विवेक जी, दिनेश जी, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ कर्म का कोई संबंध है? अरे बोलो, न्यायिक बताओ, किसके साथ है कर्म का संबंध? उसके साथ है जो मैं नहीं। अंतर समझ में आया? और जो मैं हूं उसको कर्म छू सकता नहीं, इसलिए ज्ञानी डरता नहीं। समझ में नहीं समझ में आया? तो ज्ञानी डरता हुआ दिखता तो है कि जो डरता हुआ दिखता है वह ज्ञानी नहीं है, और जहाँ ज्ञानी बैठा है तुम वहां देख सकते नहीं। अंतर समझ में आया ना? ज्ञानी पर्याय में अस्तित्व जन्म दिख रहा है वो तुम्हें, कह रहे वो घबरा रहा है, वो बेचैन हो रहा है, लेकिन उसके श्रद्धान में मैं एकाकी एकत्व लिए अंदर वो अपना त्रिकाली ध्रुव को पकड़ के बैठा है। ये बात बेटा तुम्हारे अनुभव में जब आएगी तब तुम आनंद से झूमोगे, नाचोगे कि वाह क्या मंत्र मेरे हाथ में लगा हुआ है। देखो, वर्तमान की बात नहीं है, ये संसार का जो वर्तमान का स्वरूप आ रहा है हमारे सामने, श्री गुरु कह रहे स्वरूप यही है। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम्हारे सामने आ रहा है। तो समझ में आए कि नहीं आ रहा है? क्यों है? बोलो। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। ये बेटा चाहे तुम कभी छोटे हो, हम लोग बचपन से गांव के मंदिर में रोज पढ़ते थे, 12 भावना पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता था कि क्या होता है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कितना अच्छा समय चल रहा है, सारे प्रयोग जो तुमने पढ़े हैं अवसर है तुम्हारे सामने दिख भी रहे कि वास्तव में ऐसा ही है। हैं? कोई न राखन हार, कोई न बचावन हार। मुझे दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? कहाँ गए चक्री जिन जीता? दिख रहा है, सब दिख रहा है कि नहीं? सूरज चांद छिपे निकले रे तू फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। जग में मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। बोलो, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो श्री गुरु कहते जब तुम्हें हमारी ये वाली प्रयोगशाला दिखने लग गई, तो वो वाली प्रयोगशाला भी देखो ना। कौन सी वाली? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। अगर बाहर तांडव हो रहा है ना, अगर बाहर हाहाकार मच रही है, तो अंदर त्रिकाली ध्रुव में असीम शांति बसी हुई। श्री गुरु कहते हैं अगर तुम्हें बाहर की व्यवस्था समझ में आ गई हो, उस पर विश्वास हो गया हो कि सर्वज्ञ भगवान ने जो जगत का स्वरूप बताया है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, तो इस पर भी विश्वास कर लो कि सर्वज्ञ भगवान ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि हे जगत के जीवो,
अगर तुम्हें सुखी होना हो तो आत्मानुभव कर लेना। इसीलिए अब मैं पूरी तरह वर्तमान में अपनी कमर कसता हूँ आत्मानुभव के लिए। और आज निर्णय हो गया कि जगत में कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही शरण है। क्या निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई, जब एक पक्ष अपने सामने आ गया तो दूसरा पक्ष अनुभव में मौजूद है। ज्ञान स्वभावी आत्मा मौजूद है कि नहीं? त्रिविड़ जी समझ में आ रहा? संजय जी, शिखा जी, बात समझ में बैठ रही कि नहीं बैठ रही? कितनी बढ़िया बात समझ में आ रही है कि भाई जगत का जैसा सर्वज्ञ भगवान ने अस्थिरता जन्म स्वरूप बताया था कि यहाँ पर भैया कुछ नहीं है। समझ में आया ना? तो अब जो दूसरा पक्ष अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का बताया था, जो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, अब वो समय है कि अपन उसकी शरण प्राप्त। अब अभी भी और संशय विपर्य अनंत बसाय किया, अभी भी तुमने अगर वस्तु स्वरूप पे शंका करी, अभी भी अगर तुमने और हमने वेद ज्ञान नहीं किया, तो याद रखो 84 लाख योनि के जन्म मरण की चक्री तैयार है बिल्कुल, और बहुत तेजी से घूम रही है। और अगर अभी वेद ज्ञान कर लिया तो इस चक्कर से बाहर हो जाओगे, और अगर वेद ज्ञान नहीं किया तो इस चक्कर में एक बार अगर फिर दोबारा घूमे तो ना जाने फिर चक्कर रुकने का नाम कब लेगा। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अभी चक्कर में फंसे हुए हो, समझो विवेक जी, अभी चक्कर में फंसे हुए हो, फिर भी चक्कर इतनी तेजी से नहीं घूम रहा है कि तुम निकल ना सको। क्या कहा मैंने? चक्कर में फंसे हुए हो, चक्र के बीच में, लेकिन अभी उसकी जो स्पीड है ना, वो इतनी कमजोर है कि अगर तुम थोड़ी सी ताकत लगाओगे तो चक्र से बाहर आ जाओगे। सुबोध जी, पकड़ में आई? और अगर तुम अभी भी संशय विपर्य में लगे रहो, यार क्या पता, चलो भैया थोड़ा समय निकल जाएगा, शांति से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, फिर सब ठीक। भैया सुनो मेरी बात, सब ठीक होने पर भी ठीक हो जाएगा क्या? अरे बोलो, फिर भी ये पर्याय तो छोड़नी पड़ेगी। बुढ़ापा तो फिर भी नजदीक आ रहा है, पल पल पर क्या, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरण होती जा रही। श्री गुरु कहते बात नहीं है कि तुम इस समय से निकलने की सोच रहे हो, इस समय से भी भयानक समय है अगर वेद ज्ञान नहीं किया तो। इस दुर्दशा से भी भयानक दुर्दशा है। इसका अर्थ पता क्या है? इसीलिए तो आचार्य भगवंत कहते हम तुम्हें नरकों के दुख लग गए, हम तुम्हें समझा गए चारों गतियों के दुख के, कि अगर तुम वर्तमान के दुखों से घबरा रहे हो तो तुम मूर्ख हो, तुम इससे भी ज्यादा अनंत गुने दुख भोग के बैठे हो। और अगर अभी भी भेद ज्ञान नहीं किया, क्योंकि वो दिख तो है नहीं रहे, जैसे अभी वर्तमान में जीव समझ रहे ना मेरी बात, ऐसा कभी जीव ने नहीं देखा था, नहीं समझा था, लेकिन आज सामने दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही यह जीव अगर वर्तमान में भी भेद ज्ञान नहीं करेगा, आत्म दर्शन नहीं करेगा, सच्ची दृष्टि नहीं करेगा, तो भाई साहब अनंत दुख फिर चलते हैं, फिर वो दुखों की श्रृंखला बढ़ती है। देखो क्या कहते, अशुभ राग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम, शुभ राग, दयादान, पूजा के परिणाम, इनसे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। और अपन ने पिछले समय ये बात कही थी कि ये सब पराधीन वृत्तियां हैं। देखो, मंदिर बंद हैं, खुले हुए हैं, नहीं खुले हुए हैं, दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, आंखें सही हैं नहीं है, कम दिखाई दे रहा दिख रहा, कोई बात नहीं, ये सब पराधीन प्रवृत्ति है। लेकिन अपना ज्ञायक भाव त्रिकाली ध्रुव आत्मा स्वाधीन है, वो कोई भी किसी भी प्रकार की बाहरी बाधाओं से रुकने वाला नहीं है। मंदिरों में ताले लगाए जा सकते हैं, ज्ञायक भाव को बंद नहीं किया जा सकता। और सुनो मजेदार बात, मंदिरों में सम्यक दर्शन नहीं होता, और ज्ञायक भाव के आश्रय से मिथ्या दर्शन नहीं होता। और ज्ञायक भाव में ताला लगा नहीं है, इसलिए ज्ञायक भाव के अनुभव के लिए कमर कस लो, और निमित्तों की दृष्टि बिल्कुल छोड़ दो। ये छोड़ दो कि समय समय तो समझ लो सम्यक दर्शन के लिए आया है। क्या कहा मैंने? समय
सम्यक दर्शन के लिए आया है। और यहाँ पे जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, समझ लेना भाई साहब, उनके लिए तो एक काल वरदान बन गया। क्योंकि अगर समय अच्छा चलता रहता और हम विषय भोगों में लगे रहते, पुण्य के उदय में काल गवा देते, तो हो सकता है चेतने का अवसर नहीं मिलता। ये तो वर्तमान में चेतने का अवसर में, घबराने का नहीं मिला। क्या कहा मैंने? घबराना जुदी बात है और चेतना जुदी बात है। घबराना तो महापर्याय दृष्टि है, और चेतना माने एहसास हो गया कि अरे भाई समझ में आ गया, किसके भरोसे चल रहे थे, चलो अपने स्वरूप में चलो। इसको कहते हैं चेतना। अंतर समझ में आया? तो वर्तमान में घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ चेतना जरूर चाहिए। क्योंकि चेत गए अपन और भेद ज्ञान कर गए तो बहुत बढ़िया कार्य हो जाएगा। तो देखो क्या कहते हैं, अशुभ राग शुभ राग से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए शुभ और अशुभ की बात क्यों कही कि तुम्हें अगर बहुत ज्यादा हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम चल रहे हो, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चल रहे हो, और एक तरफ तुम्हें दयादान पूजा के परिणाम नहीं चल रहे हो, अथवा दयादान पूजा के परिणाम चल रहे हो, दोनों ही परिणाम से भेद ज्ञान करना है। हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम हो तो ये मत सोचना कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अंतर समझ में आया? और दयादान पूजा के परिणाम हो तो उसमें अपने को बड़ा पुरुषार्थ मत मान लेना कि मेरे तो बहुत अच्छे परिणाम है। क्यों? क्योंकि दोनों तरह के परिणाम आत्मा का विकार है, आत्मा के विभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है वो तो जानने देखने वाला जो ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, वो जीव का स्वभाव है। संजय भैया समझ में आ रहे? इसलिए परिणामों से भी अपने को नहीं नापना, परिणाम देख के भी मत सोचना कि ये परिणाम अच्छे परिणाम बुरे। मैं पुण्य पाप के परिणामों से रहित ज्ञायक स्वरूप हूँ। अब ये विकल्प खड़ा हो रहा है। कौन सा खड़ा हो रहा है? मैं पुण्य पाप के परिणाम से, वैसे पुण्य पाप को तोड़ा दिया, अब कौन सा विकल्प खड़ा हो रहा है प्रमोद जी महेश जी? अब ये वाला विकल्प खड़ा हो रहा है कि मैं ज्ञायक स्वरूप तो हूं ना। कि सुनो, ऐसा विकल्प भी आश्रय करने योग्य नहीं है। ये विकल्प तो होगा वहां पर कि मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, ऐसा विचार भी स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ नहीं है। अब देखो, शरीर की क्रिया में धर्म नहीं, ये बात निर्णय कर ली। पुण्य पाप में धर्म नहीं, ये बात निर्णय कर ली। अब तीसरी स्टेज चालू हो रही है कि अपन ध्यान लगाने बैठे हैं। अब तीसरी बात ये चल रही है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं पुण्य हूँ, ना मैं पाप हूँ, न राग हूँ, न द्वेष हूँ, न क्रोध हूँ, न मान हूँ, न माया हूँ। इन सबसे रहित हूँ। अब वहां से उपयोग हटा। अब ये विकल्प चालू हुआ कि मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ। तो उस समय भी आचार्य कहते हैं इन विकल्पों को भी विकल्प मानना, इनको आत्मा नहीं मानना। इनको ये मत मानना कि ये तो अपना है, ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, ये भी विकल्प है और ये भी विकार है। ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों मेरा स्वरूप क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे स्वरूप में निर्विकल्प दशा है। मेरे स्वरूप में इस तरीके के विकल्प नहीं है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं जानने देखने वाला, जबकि वो कह तो सही रहे, लेकिन फिर भी वो है कौन? विकल्प। तो उन विकल्पों में अपनापन नहीं करना, इसी को कहते हैं विकल्पों से दृष्टि हटाना। क्योंकि जो जीव उन विकल्पों को भी अपना मानेगा या ऐसा सोचेगा कि ये विकल्प तो कम से कम अच्छे हैं, तो श्री गुरु कहते वो अटक जाएगा वहां। फिर आगे क्या कहते? मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार के विचार में जो अटका वह भी भेद के विचार में अटक गया। इसलिए जब आप और हम लोग तो ध्यान करने बैठ रहे हो तो उसमें ऐसे विकल्प आते हो, तो भी तुम्हें इन विकल्पों से आगे बढ़ना है, फीलिंग के साथ आगे बढ़ना है, अंदर अभेद दृष्टि पर लक्ष्य रखना है। बिल्कुल कोई विकल्प आ रहे हैं, मैं गायक हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परद्रव को छूता नहीं, मैं जानने देखने के अलावा कुछ करता नहीं। इन सब विकल्पों में तुम्हें टारगेट ना करके इन सब के पीछे एक रहस्य है जो इन विकल्पों को भी जान रहा है। देखो अभी वर्तमान में देखो,
थोड़ा सा 1 मिनट का प्रयोग है कि नहीं। देखो मैं बोल भी रहा हूँ, मैं बोलने का भाव भी चल रहा है, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ और अंदर एक धारा देखो, ये बोलने के भाव को इन सबको देख रही है, सबको जान रहा हूँ। उस जानने में देखो कहीं विकल्प नहीं है, विकल्प बाहर बाहर है। अंदर जानना 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 नदी के प्रवाह की तरह बहना 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 हो रहा है ना। वो जो प्रवाह हो रहा है, होना 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 होना, बस वही मैं हूँ, बस वही मैं हूँ। श्री गुरु कहते बस वही मैं हूँ, ये भी विकल्प है। फिर भी तुम उसी में अपनापन करना, जो है जो है जो है मात्र, जिसकी सत्ता मात्र है, जो होना मात्र है, जिसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसा विकल्प भी नहीं है। वो जो बहना हो रहा है, जो जानना देखने का बयान बहना हो रहा है, बस वही मैं हूँ, वही मेरी सत्ता है, वही मेरा स्वरूप है, वही आत्मा है। बस श्री गुरु कहते उसमें अपना एकत्व कर लो, वहां अपना एकत्व स्थापित कर दो। इन विकल्पों में एकत्व स्थापित मत करो, इन विकल्पों की चिंता मत करो, विकल्प तो अभी बदल जाएंगे। अभी ये विकल्प है, अभी 2 मिनट बाद दूसरे विकल्प होंगे, अभी दूसरे विकल्प होंगे। इन विकल्पों से बिल्कुल मत डरो, विकल्पों का आना जाना चलने दो, विकल्पों की चिंता होनी नहीं चाहिए। बस वो जो फीलिंग वाला है, जो जान रहा है उन विकल्पों को भी, सबको जान रहा है, जो सबको जान रहा है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है, उसी का नाम है त्रिकाली ध्रुव, उसी का नाम है ज्ञायक भाव, उसी का नाम है प्रमत्त अप्रमत्त सहित ज्ञायक भाव। ये फीलिंग बस इस अब ये बार बार करना है। देखो मैंने कई दफे स्वाध्याय में लिया है, ये बात सुनने में और थोड़ा सा प्रयोग करने में आसान लगती है कि हाँ ठीक हो गया, लेकिन जब इसका प्रयोग करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है उस धारा पर टिके रहना। अंतर समझ में आया। तो अब वो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या कहा मैंने? मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसलिए श्री गुरु कहते तुम कर सकते हो। कैसा? हम क्यों कर सकते हैं? महेश जी ये प्रश्न करना चाहिए, हम क्यों कर सकते हैं? आचार्य कहते तुम इसलिए कर सकते हो कि तुम आत्मा की बात इतनी रुचि पूर्वक सुन रही हो, इसलिए तुम्हारी योग्यता मुझे ठीक लगती है। अंतर समझ में आया? इसलिए तुमसे कह रहे कि तुम कर सकते हो। जैसे गुरुजी होते हैं ना स्कूल में पढ़ाने वाले, वो कहते हैं बालक से कि तुम टॉप कर सकते हो, तुम 99% ला सकते हो। तो बच्चा कहता है कि गुरुजी आपको ऐसा मेरे में क्या दिखता है कि तेरे जो तरीके हैं पढ़ने के, अंतर समझ में है ना, जो तेरी एक्टिविटी है उससे पता चलता है कि तेरे में कुछ क्वालिटी है। अगर तू जरा सा ध्यान देगा तो अव्वल दर्जे से पास हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तेरी होनहार भली है, जब तो तू इतने ध्यान से आत्मा की बात सुन रहा है, समझ रहा है, तुझे आत्मा की चर्चा अच्छी लग रही है। अगर तू इसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ बढ़ाएगा, थोड़ा सा ध्यान देगा और ये पर द्रव्य से सुख बुद्धि तोड़ेगा, निर्णय करेगा, तो निश्चित ही तेरा अविनाशी कल्याण हो सकता है। तेरे ऐसे लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आचार्यों ने जो करुणा हम पर बरसाई है, जो विश्वास अपने ऊपर जताया है, उस विश्वास पे खरे उतरने की जिम्मेदारी अब अपनी है। अंतर समझ में आया? अब अपन के ऊपर जिनवाणी भी है, सच्चे देव भी हैं, गुरु हैं, सबका आशीर्वाद है अपने पास। अब बस अपन को उस वेद ज्ञान की कला को प्रैक्टिकल करना है। शब्दों में तो बहुत सुनी है, शास्त्रों में बहुत पढ़ी है, गुरुओं के मुख से बहुत सुनी है। अब क्या करना है? उस वेद ज्ञान की कला के प्रयोग करने हैं। और लेटे लेटे दिन में कभी भी 24 घंटे जब अवसर मिलता है, रात को नींद नहीं आ रही, देखो शांति से, कुछ करना नहीं होता वहां पे, शांति से सिर्फ देखना होता है। और देखने में भी क्या देखना होता है कि जो हो रहा है उसे बिना राग देश के मैं देखूंगा, बस ध्यान है। क्या कहा मैंने? क्या कहा? जो हो रहा है, जो आवाजें आ रही हैं, मोटर गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, घड़ी की आवाज आ रही है ना, सब आवाजें आती ना रात को, तो उन सबको देखूंगा क्या क्या हो रहा है, अंदर की आवाजों को भी देखूंगा। और मैं सिर्फ ज्ञाता बन के देखूंगा, दृष्टा बन के देखूंगा। मैं उसमें किसी भी प्रकार का हेर फेर करने का, राग देश करने का एक विकल्प नहीं रखूंगा।
और अगर इस दौरान राग देश हुए भी तो अभी उन राग देश का भी ज्ञाता बनूंगा, उसमें परेशान नहीं होऊंगा। ये प्रयोग करने, इसमें तुम 2 मिनट फिसलोगे, 4 मिनट बाद फिसलोगे, 1 मिनट में फिसलोगे, फिर कहीं उपयोग चला जाएगा, फिर भूल जाओगे, फिर कहीं के कहीं खो जाओगे। ये सब दशाएं होती रहे तो ये मत सोचना कि ये अपने बस का नहीं है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अंदर समझ में आया? ऐसा सबके साथ होता है, एक से एक योगियों के साथ शुरू में ऐसे ही होता है, फिर धीरे 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 वो अभ्यास बढ़ते बढ़ते गारंटी से स्थिरता बढ़ेगी, आत्मा मिलेगा, सम्यक दर्शन होगा। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रवीण जी, पकड़ में आ रही बात कि नहीं आ रही? देखो भाई, वर्तमान में कहीं सुधार नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर सुधार करना है। कि भविष्य में पर्याय में सुधार करना है कि नहीं करना? पर्याय में सुधार किया नहीं जाता, पर्याय में सुधार होता है अंदर। और द्रव्य में सुधार किया नहीं जाता, वो सुधरा ही हुआ है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अब करना क्या है? अब तुम्हें द्रव्य को देखना है। द्रव्य को देखना है माने अपने को शाश्वत देखना है। शाश्वत देखना समझ गए कि नहीं समझ गए? हैं? शाश्वत ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेगा जीव तो सम्यक दर्शन होगा और वो सर्वज्ञ बनेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? है तो तुम्हारे चारों दुकानदार आ गए ना भाई, शाश्वत ज्ञायक सम्यक और सर्वज्ञ। तो श्री गुरु कहते हैं इसी तरीके से जो जीव अपने स्वरूप की आराधना करेगा वो पालेगा, बिना डरे, बिना घबराए, बिना सोचे कि अपन को क्या पता मिलेगा। नहीं, मैं तो इतना मान के चलता हूँ, जो भी जीव वर्तमान में आत्मा की बात ईमानदारी से सुन रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं सुन रहे, किसी पंथ संप्रदाय के चक्कर में नहीं सुन रहे, देखा देखी नहीं सुन रहे, निश्चित ही जिनकी अपनी थोड़ी सी भी बुद्धि का विकास हुआ है और जिनको ये बात समझ में आ गई कि वास्तव में यार सच्ची बात यही है, यही समझना है, गारंटी से वे जीव भव्य है और उनको मोक्ष मार्ग मिलेगा। हाँ, हम उन जीवों की गारंटी नहीं ले सकते जो भले ही आत्मा की तो बात सुन रहे हैं लेकिन पंथ संप्रदाय के चक्कर में सुन रहे हैं, देखा देखी सुन रहे हैं, पक्ष लेके सुन रहे हैं। अंदर समझ में है ना? अंदर में कोई तत्व विचार नहीं है, आत्मा की बात मान कसाई के लिए सुन रहे हैं। तो ऐसे जीवों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो जीव वास्तव में आत्म कल्याण की भावना से हृदय भर के रुचि पूर्वक आत्मा की बात सुनते हैं, उन्हें तो साथ ही सह पुण्य भी बनता है और निश्चित ही वे जीव शीघ्र शीघ्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग में लगते हैं और उनको सच्चा सुख मिलता है और उनका अविनाशी कल्याण होता है। इसलिए हम सब ईमानदार बने, तत्व के प्रति भेद ज्ञान करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंदी सोत स्वरूप।